अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MNS फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फिल्मोरा 9 के अंदर आप अगर वीडियो एडिट कर रहे हैं और आप वीडियो के अंदर उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और आप उर्दू लिखना चाहते हैं फिल्मोरा 9 के अंदर तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 कि अगर आप बिगिनर हैं यानी आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको कोई और वीडियो एडिटर में वीडियो एडिटिंग करनी नहीं आती और आप फिल्मोरा 9 के अंदर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप फिल्मोरा 9 को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें और इसके अलावा उर्दू लिखने के लिए आपको इन पेज की ज़रूरत होगी। जब आप इन 2 चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे तो जो तीसरी चीज़ है जिसकी आपको वीडियो एडिटिंग में उर्दू लिखने के लिए काम आएगी वो है इन पेज। आपने इन पेज को भी गूगल से डाउनलोड करने के साथ साथ उसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे पास फिल्मोरा 9 भी इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले से इंस्टॉल हुआ पड़ा है। और इसके बाद हम जाते हैं फ़ोटोशॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप को मैंने ओपन कर लिया है, यानी Ctrl+N को मैंने दबाया और यहाँ से आप अपना जो है विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन आप यहाँ पे दे सकते हैं जितना मर्ज़ी देना चाहते हैं। और आपने इनको पिक्सल्स के अंदर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने ओके किया, आपके पास एक पेज ओपन हो गया। अब मैं जाता हूँ इन पेज के अंदर और यहाँ से इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इन पेज भी ओपन हो चुका है। अब Ctrl और N को मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। यहाँ से Ctrl N को दबाने का मकसद नया पेज क्रिएट करना है। अगर आप Ctrl N के साथ नहीं निकाल सकते तो आपने जो काम करना है वो ये है, आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। फ़ाइल से आप न्यू पे आएँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी अगर राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ तो Ctrl A दबाकर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस स्टाइल्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई सा भी स्टाइल एक सिलेक्ट करके अपनी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, यानी इस तरह की जो टेक्स्ट है हमारा वहाँ पे शो होगा। तो मैं इसको जो है यहाँ से कोई और ले लेता हूँ, कोई अच्छा सा, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो अब आपने क्या करना है, फ़ाइल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है एक्सपोर्ट पेज के अंदर। आपने यहाँ पे ब्राउज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है सेव एज टाइप की, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ऊपर जो फ़ाइल नेम है मैं यहाँ पे फ़ाइल नेम दे देता हूँ नासिर। तो जैसे नासिर यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पे यस करता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यस करने का मकसद ये था कि जो फ़ाइल पहले से वो मेरे पास सेव है इसलिए दोबारा मैंने उसको सेव किया है, तो इसलिए मैंने यस किया है। आपके पास 1 टाइम ही आएगी। यहाँ से आपने यस पे क्लिक कर देना है। अब आपने आ जाना है फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे आपने Ctrl O को दबाना है तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। और अगर आपको ये शॉर्ट कीज़ नहीं आती तो आपने जस्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने न्यू के नीचे ओपन पे क्लिक कर देना है। अभी जो वो फ़ाइल है वो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है और नासिर के नाम से है, यहाँ पे देख लें nasir.eps के नाम से। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब आपने जो काम करना है यहाँ पे जो विड्थ देनी है वो आप दे दें। मैं इनको पहले पिक्सल के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी जो मेरी राइटिंग आएगी, टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर मौजूद होगा। अभी मैं यहाँ पे अगर 200 पिक्सल्स देता हूँ, 200 विड्थ देता हूँ तो ये हाइट जो है ऑटोमेटिकली इसकी यहाँ पे सेम रहेगी। और यहाँ से मैं इसका रेजोल्यूशन जो है 400 यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ऊपर की भी चेंजिंग हो गई है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है।
जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपने जो काम करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके दूसरे पेज के अंदर ले जाना है जो आपने पहले न्यू क्रिएट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, Ctrl+T की मदद से इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा चुका हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सिलेक्शन मूव टूल पे। अब यहाँ से अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो Ctrl+T की मदद से इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सेट कर चुका हूँ तो अप्लाई कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर इसको डिज़ाइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यही कुछ बताऊँगा कि आप उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और यहाँ से इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। अब आपने ऊपर अपनी फ़ाइल का जो नाम देना चाहते हैं वो दे दें। मैं यहाँ पे 1 2 3 दे देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ फॉर्मेट के अंदर। आपने यहाँ से जो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है वो आपका PNG होना चाहिए। तो आपने PNG को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ फिल्मोरा 9 के अंदर। अब यहाँ पे फिल्मोरा 9 पे आप आ चुके हैं। अब आपने जो काम करना है वो इंतहाई अहम काम है। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से मिनिमाइज़ करना है। आसान काम आपको बताने वाला हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने जहाँ पे फ़ाइल सेव की होगी वहाँ पे आप जाएंगे तो मेरे पास जो है डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल सेव है। अब मैं यहाँ से अब जाता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है मेरा वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन कलर जो है उसका ब्लैक होने की वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सैम्पल कलर्स के अंदर आकर आप यहाँ से कोई एक कलर चूज़ करेंगे और जो टेक्स्ट है आपका उसको आप उससे ऊपर रख दें। अब आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अच्छी लुक में आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने जो दूसरा काम करना है वो ये है कि अब जो आपका बैकग्राउंड है उसको आप छोटा करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और नीचे मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। अब आपकी जो वीडियो होगी वो ऊपर रहेगी और ये चीज़ नीचे रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आप जो है उर्दू लिख चुके हैं फिल्मोरा 9 के अंदर। अब अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो आप इसी टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई मोशन सिलेक्ट कर देंगे। तो मोशन सिलेक्ट करने के साथ आपका जो काम होगा, आप यहाँ से कोई सा भी एक टेक्स्ट चूज़ करेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई एक मोशन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह से शो होगा। आपने अपनी मर्ज़ी का यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मेरे पास चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरह से हो रहा था, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो अभी क्या होगा कि इसका जो टेक्स्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करेगा। अभी मैं इसको प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरह से ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। इस तरह से आप जो है अपने टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं और इसके अलावा उर्दू भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।